फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है एंड आई एम नॉट हैविंग माई माइक, तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। अच्छा तो दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए, इनकी पॉलिसीज़ में बहुत स्ट्रिक्टनेस एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं एंड यहाँ पे फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अब बाकी कंट्रीज़ की तरफ जा रहा है। मैं आपको 5 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा की जगह पे एंड इन 5 कंट्रीज़ में आपको बहुत ही अमेजिंग पर्क्स मिलेंगे। मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मनवर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है एंड आज की वीडियो में जो हमारी डिस्कशन होगी वो इस हवाले से होगी कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे उनके लिए पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, अब वो यूरोपियन कंट्रीज़ या डिफरेंट आगे पीछे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं फॉर देयर हायर स्टडीज़। एंड इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि इन जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आपको $25,000 $30,000 पर ईयर फ़ीस देनी पड़ रही होती है, जो कि हर किसी के लिए मैनेज करना आसान नहीं होता। सो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जो इन कंट्रीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं एंड आप उनको कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर हायर एजुकेशन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारी लिस्ट पे जो फर्स्ट कंट्री है दैट इज़ जर्मनी एंड जर्मनी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेरा खुद का फेवरेट कंट्री है एंड सबसे जो पहली रीज़न है फेवरेट होने की कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। यहाँ पे आपको किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे होते यूनिवर्सिटी को। हाँ, एक छोटी सी सेमेस्टर फ़ी होती है जिसको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है एंड वो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी। लाइक आपको ये 100 यूरो से 300 यूरोस तक देखने को मिलेगी एंड अगर आप यूरोप में हैं तो पर ईयर इतने पैसे अगर आप यूनिवर्सिटी को देते हैं तो इट्स नॉट दैट बिग डील। आप इजीली इतनी अमाउंट को वहाँ पे साइड हसल्स के थ्रू कमा लेते हैं, किसी किस्म की जॉब्स वगैरह के थ्रू। जर्मनी में आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए ख़ुद पे करना होता है। आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रैवलिंग होती है उसके लिए ख़ुद पे करना होता है, आपको एकोमोडेशन के लिए ख़ुद पे करना होता है। यूनिवर्सिटी आपकी टोटली फ्री होती है, जो एजुकेशन होती है वो आपकी टोटली फ्री होती है। बुक्स वगैरह का जो खर्चा है वो भी आप पे आ रहा होता है, ऑब्वियसली वो आपको खुद करना पड़ता है हर जगह पे। यहाँ क्या अगर हम सेकंड पर्क देखें तो वो ये है कि जर्मनी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है टू ग्रो। यूरोप में जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं अगर कि हर साल स्टूडेंट्स फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं, लैटविया जाते हैं। एट द एंड वो आके अपनी डिग्री के बाद जो सेटलमेंट करते हैं वो जर्मनी में करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको जर्मनी में कुछ नज़र आता है। तो अगर आप डायरेक्टली जर्मनी को कंसीडर करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जर्मनी के जो हो सकता है आपको परेशान करे एंड उसमें जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि जर्मनी के केस में आपको बैंक स्टेटमेंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बैंक स्टेटमेंट टेक्निकली अरेंज करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट जितनी ड्यूरेशन की आपकी डिग्री होती है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एक जर्मनी के अकाउंट में रखवानी पड़ती है। उसके लिए आप डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल सर्विस है, फिटेबा है, ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। उनके अकाउंट में रखवानी होती है एंड वो जो अमाउंट होती है वो आपको पर मंथ छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में मिलती रहती है। वो पैसे आपके अपने ही होते हैं, वो ज़ाया नहीं होते या यूनिवर्सिटी उनको ओन नहीं करती, वो आपको ही वापस रिटर्न किए जाते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक अकाउंट गवर्नमेंट आपसे ये श्योरिटी लेती है कि आप जब जर्मनी में आएंगे तो आप जो अपने छोटे बहुत एक्सपेंसेस होंगे उनको आप खुद मैनेज कर लेंगे। तो दैट्स वाई वो आपसे स्टार्ट में ही ब्लॉक अकाउंट में एक सर्टन अमाउंट ले लेती है एंड वो अमाउंट वेरी करती है, हर साल चेंज होती रहती है। अभी जो लास्ट अमाउंट थी वो 11,200 यूरोज़ की थी एंड ये आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में रखवानी पड़ती थी। अब ये एक छोटा सा सरदर्द है। यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट से भी बचने का एक रास्ता है एंड दैट इज़ ऑसबिल्डर।
अगर आप इसके थ्रू जर्मनी में जाते हैं तो आपको किसी किस्म के कोई पैसे नहीं रखवाने पड़ रहे होंगे किसी ब्लॉक अकाउंट में, एंड बदले में आपकी लाइक एक स्टाइपेंड भी लग सकती है। एंड ऑस बिल्डिंग के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक थंबनेल शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने ऑस बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया। भाई सेकंड कंट्री जो हमारी लिस्ट पे आता है दैट इज़ इटली, एंड अगेन इटली के हवाले से भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। लाइक जो मेरी पिछली वीडियो थी, लास्ट वीडियो, वो भी इटली के हवाले से थी। एंड अगर मैं आपको इटली के कुछ पर्क्स बताऊं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस कंट्री के हवाले से, बिकॉज मेनली आपको पता ही होगा, या अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियोस डाल दूंगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे थंबनेल शो हो रही होंगे, आप इनको डिस्क्रिप्शन से भी जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में इटली को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस, इटली में नंबर 1 आपको स्टाइपेंड मिलती है, वो फिक्स अमाउंट की तो नहीं होती, डिग्री टू डिग्री वेरी करती है, लाइक बैचलर्स में चेंज हो सकती है, मास्टर्स में चेंज हो सकती है, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंट अमाउंट की मिलेगी, तो लेवल टू लेवल वेरी करती है। एंड अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊं तो ये अमाउंट अराउंड 5,000 यूरोस टू 6,000 यूरोस पर ईयर की होती है। एंड इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन होती है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होती है। इटली को आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे इटली में जब हमें स्टाइपेंड मिल रही है, हमारी एजुकेशन फ्री है, तो आपने इसको फर्स्ट पे क्यों नहीं प्लेस किया? इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, एंड दैट इज़ कि आजकल पाकिस्तान में इटली की अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनका थोड़ा सा इशू चल रहा है। इटली पे की एम्बेसी पे रश ही इतना ज़्यादा है कि वो टाइमली आपके केस को कैटर नहीं कर पा रही होती। अगर आप टाइमली अप्लाई नहीं करते, यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली अपनी एप्लीकेशंस नहीं प्रोसेस करते, एम्बेसी में अपने टाइमली डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराते, तो आपको अपने केस में डिले देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से इस इटली की कंट्री को मैं सेकेंड नंबर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको किसी किस्म की ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। एंड अगर आप 15 से 20 लाख रुपए या फॉर सेफ साइड 30 लाख रुपीस पाकिस्तानी आप ये अगर शो करा देते हैं उन्हें, तो दैट्स मोर देन एनफ। इसके बिहाफ पे आपको वीज़ा दे दिया जाता है। वेल गाइस, आज की वीडियो में जो हमारे लिस्ट पे नंबर 3 कंट्री है दैट इज़ आयरलैंड। एंड आयरलैंड को मैंने क्यों 3rd पे रैंक किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 चीज़ जिसकी वजह से आयरलैंड इस लिस्ट का पार्ट है दैट इज़ कि आयरलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो आपको इंग्लिश नज़र आएगी कॉमनली, एंड आपको डे टू डे लाइफ में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा होगा, एंड आप इजीली या इस कंट्री में एडजस्ट हो जाएंगे। सेकेंडली, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड हेल्पिंग नेचर के हैं, सो आपको एज सच डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ रही होगी। आप सेफ फील करेंगे कि किसी किस्म का कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, किसी किस्म का आपके साथ धोखा नहीं हो रहा। एंड स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल स्टूडेंट है तो इन दिस कंट्री यू विल फील सेफ। इसके अलावा अगर हम यहाँ की ओवरऑल जो वीज़ा रेशो वगैरह को कंसीडर करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर आप आयरलैंड को कंसीडर करते हैं, आपका अगर थोड़ा बहुत स्टडी गैप है तो वो भी सम हाउ सॉर्ट आउट हो जाता है, आपके एवरेज ग्रेड्स है, स्टिल आपको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है, एंड आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम बैंक स्टेटमेंट को देखें तो आपको अराउंड 40 लाख 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी, उनको शो करवानी पड़ रही होगी। किसी किस्म की ब्लॉक अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अगर हम जॉब्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एंड आपको वेल पेइंग जॉब्स इवन ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मिल जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम टेक की दुनिया को लें तो टेक की दुनिया में आयरलैंड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गूगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उनका ऑफिस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा और मल्टीपल गेमिंग कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिसेस आयरलैंड में हैं। सो आपको यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स बआसानी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है, एंड मैं आपको साथ साथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉबैक जो है वो ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे फ़ीस चार्ज करती हैं, एंड वो जो फ़ीस होती है वो 10,000 to 15,000 यूरोस होती है। एंड
अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई आप तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताने वाले थे जो कि फ्री है या जिनमें ट्यूशन फीस कम है, तो वाई आयरलैंड? आयरलैंड में जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, यहाँ पे डिफरेंट बड़ी कंपनीज होने की वजह से आपको यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग मिलेंगी इवन ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो अगर आपको जॉब हाई पेइंग मिल रही है तो ऑब्वियसली इन रिजल्ट आप ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, एंड अगर आप ज़्यादा पैसे बना रहे हैं तो यू विल बी एबल टू पे योर यूनिवर्सिटी फ़ी। सो इस छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने आयरलैंड को आज की 5 कंट्रीज़ में रखा है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल इंडेक्स को देखें, जो पीस का इंडेक्स है, उसमें भी आयरलैंड 2023 में 3rd नंबर पे था, विच अगेन क्लियरली शोज़ के मतलब एक ऐसा कंट्री है जो कि फ्यूचर के लिए कंसीडर हो सकता है, एंड आप इस कंट्री में जाके किसी किस्म का रिग्रेट नहीं करेंगे। गाइस, नंबर 4th कंट्री जो आज हमारी लिस्ट पे है दैट इज़ फिनलैंड, एंड फिनलैंड के हवाले से मैं अपने चैनल पे बात कर चुका हूँ इससे पहले। जितनी भी वीडियोस हैं फिनलैंड से रिलेटेड उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको यहाँ पे भी शो हो रही होंगी। तो इसके स्टडी प्रोसेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, उन सारी चीज़ों के हवाले से मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ। फिनलैंड अगेन एक बहुत अच्छा कंट्री है एंड सेफ कंट्री है, स्पेशली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। यहाँ की फ़ीसें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है। विद जितनी भी पार्ट टाइम जॉब्स हैं अगर आप वहाँ पे करते हैं तो उनके साथ आप बआसानी अपनी फ़ीसों को मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको अपनी ट्यूशन फ़ी में 50% से लेकर 100% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है देखने को। तो अगेन स्कॉलरशिप्स डिपेंड करती हैं आपके पुरानी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कि आपने अपनी पिछली डिग्री में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप उन क्राइटेरियाज को मीट कर लेते हैं तो अगेन आपकी एजुकेशन यहाँ पे या तो आपकी हाफ फी वेव ऑफ हो सकती है, 75% वेव ऑफ हो सकती है, इवन 100% तक आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो सकती है, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ की अगर हम बैंक स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन करें तो यहाँ पे आपको 30 लाख टू 35 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ दिखाने पड़ रहे होंगे एज अ बैंक स्टेटमेंट। किसी किस्म के ब्लॉक अकाउंट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड फिनलैंड को आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर हायर स्टडी। वेल गाइस, नाउ कमिंग टू द लास्ट कंट्री जो आज हमारी लिस्ट में है, दैट इज़ पोर्चुगल। एंड पोर्चुगल, आई एम श्योर इस कंट्री का नाम आपने एक फुटबॉल प्लेयर की वजह से सुना होगा कई बार। ऑब्वियसली इट्स नॉट नो वन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्चुगल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। मैंने इसको अपनी टॉप 5 कंट्रीज़ में कुछ रीज़न्स की वजह से प्लेस किया, एंड उसमें नंबर 1 रीज़न है कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है, एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत कम मिलती है देखने को, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू फ्री। लाइक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपसे इतने ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज करती। सेकेंड रीज़न इसको अपनी इस लिस्ट में शामिल करने की है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको यूरोपियन पासपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। लाइक विद इन 4 to 5 ईयर्स आपके पास नेशनैलिटी आ जाती है पोर्चुगल की, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आप यूरोपियन उस सर्कल में आ गए, आप वहाँ के नेशनल हो गए, तो आपकी जितनी भी शेंजन स्टेट्स हैं उन सारों को एक्सेस होगी। लाइक अगर आप पोर्चुगल के नेशनल बन गए तो आप जर्मनी में जाके कल को काम कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस कंट्री एज अ गेटवे टू यूरोप, एंड वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मैरिज, किसी चीज़ के बिना। बस अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, वहाँ पे आपने 1-2 साल काम करना है, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद यू आर गुड टू गो, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेशनैलिटी, एंड आपको वो मिल भी जाती है, आपका केस लटका नहीं रहता। अगेन ये सबसे बड़ा पर्क है, एंड इसके बिहाफ पे आई गेस आप पोर्चुगल को टॉप पे भी रख सकते हैं, बट सम हाउ आई एम प्लेसिंग इट ऑन 5th नंबर, एंड इसको ऑब्वियसली जो हमारे एरिया के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, ये कंसीडर कर सकते हैं एज अ गेटवे टू यूरोप। सेकेंडली, यहाँ पे अगर हम बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो बैंक स्टेटमेंट भी आपको नॉमिनल ही चाहिए होती है। आपके पास अगर पाकिस्तानी 25 से 30 लाख रुपया है इन योर अकाउंट, आप वो शो करा देते हैं एज योर बैंक स्टेटमेंट, तो यू आर गुड टू गो। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको इजीली एडमिशन दे देती है। एज सच आपके वीज़ा प्रोसेस वगैरह में भी इटली की तरह डिले नहीं आता, सो अगेन वीज़ा इश्यूज़ भी नहीं है, एंड इसके अलावा
पोर्चुगल जो ओवरऑल कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, वेदर अच्छा है एंड आप वहाँ पे जाके इजीली सेटल डाउन हो सकते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज तो दूसरी है बट यहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलना आती होती है एंड वो मेनली इंग्लिश ही प्रेफर कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में एंड इंग्लिश का ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो यू कैन कंसीडर पोर्चुगल फॉर योर हायर स्टडीज़ एंड आई एम श्योर इस कंट्री का आपको फ़ायदा होगा। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज ये 5 कंट्रीज़ की जो वीडियो मैंने इनके हवाले से बनाई आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।